जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय उसमें से 14 रत्न निकले, और जो 14 रत्न निकले उसको दानवों और देवताओं ने आपस में बांट लिया। ये 14 रत्न कौन कौन थे, इसी के संदर्भ में जानकारी देंगे। तो मित्रों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। सबसे पहला रत्न निकला कालकूट विष। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। तब सृष्टि के रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। दूसरा कामधेनु गौ। गौ माता को कामधेनु भी कहा जाता है। कामधेनु यज्ञ में सहायक थी, इसलिए इसे ऋषियों को दे दिया गया। उच्चैश्रवा। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, जो मन की गति से चलता था। इसे दैत्यों के राजा बलि ने रख लिया। एरावत हाथी। एरावत हाथी इंद्र का वाहन है, और यह सफेद रंग का और अत्यंत सुंदर था, इसलिए इसको इंद्र को दे दिया गया। कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जो है वो स्वर्ग का वृक्ष है, जो सभी के इच्छाओं को पूरा करने वाला था। माता लक्ष्मी। समस्त प्रकार के सुख, समृद्धि और सौभाग्य देने वाली माता लक्ष्मी का अवतरण भी समुद्र मंथन से ही हुआ था, और माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया। चंद्रमा। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई, जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया। शंख। शंख को विजय का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में शंख का बहुत महत्व है। शंख की ध्वनि जहां तक पहुंचती है, वहां तक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन से निकले इस दुर्लभ मणि को भगवान विष्णु ने धारण किया। अप्सरा। समुद्र मंथन से अप्सराएं निकली, जो अत्यंत सुंदर और मनभावन थी। रंभा देवलोक की प्रमुख अप्सराओं में से एक थी। वारुणी। ये एक प्रकार की मदिरा थी, जिसको दानवों ने रख लिया। पारिजात। पारिजात को अपने यहाँ हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्वर्ग का फूल कहा जाता है। यह भी समुद्र मंथन से निकला था। भगवान शिव को इसके फूल अत्यंत प्रिय हैं। भगवान धनवंतरी। धनवंतरी देवताओं के चिकित्सक थे, और इन्हें आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है। और अमृत। धनवंतरी देव अपने हाथों में अमृत का कलश लिए समुद्र से प्रकट हुए। अमृत प्रदान करने के साथ साथ अमृत में सभी प्रकार के रोग और शोक का नाश करने की क्षमता भी थी। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।